नमस्कार दोस्तों, सनातनी वास्तव इस चैनल पे आपका सहर्ष स्वागत है। मैं आपका दोस्त राजेश वासंती सावाजी किलुस्कर। दोस्तों, हमें सनातन जानना है। सनातन क्या है, सनातन कब से शुरू हुआ, उसका कालखंड क्या है, वो जानना जरूरी है। मगर उसकी तिथि हमें मालूम नहीं है, उसका ईस्वी सन हमें मालूम नहीं है, हम लोग बता नहीं सकते। तब से सनातन है, तब से सनातन है। तब कब से सनातन है वो बताने की मैं कोशिश करता हूँ। जब इस ब्रह्मांड की निर्मित हुई है, इस ब्रह्मांड की निर्मित हुई है, तब से सनातन है। इस गैलेक्सी की निर्मित हुई है, तब से सनातन है। दोस्तों, इसके बाद मैं एक आपको कहानी बताऊंगा और वो कहानी भयावह है। आप सुन लीजिए, वो कहानी भी आप सुन लीजिए। मगर पहले हम लोग सनातन जानते हैं। सनातन कब से है? जब ये ब्रह्मांड की निर्मित हुई है। और ब्रह्मांड की निर्मित कब से हुई है कोई नहीं बता सकता है। किसी के पास उसका ज्ञान नहीं है, उसकी नोंद नहीं है, वो कहीं पे लिखा नहीं है, उसकी तारीख नहीं मालूम, उसके ईस्वी सन मालूम नहीं है। तब से ये सनातन है। इस ब्रह्मांड की निर्मिति से सनातन है। इस ब्रह्मांड में क्या है? अनेकों सूर्यमालाएं है, अनेकों सूर्यमालाएं है, और अनेक ग्रह है, अनेक तारे हैं। अनेक ग्रह है और अनेक तारे हैं। अभी हम लोग जिस सूर्यमाला में जी रहे हैं, वो सूर्यमाला जो हम लोग अपना सूर्य समझते हैं, जानते हैं, वो सूर्य की बात करते हैं। उनकी जो सूर्यमाला है उसमें अनेक ग्रह है। क्या कौन से ग्रह है? पृथ्वी, चांद, शनि, गुरु, शुक्र, ऐसे जो ग्रह है, अनेकों ग्रह है और तारे हैं। तारों में से सबसे बड़ा तारा कौन सा है? सूरज, सन, ये सबसे बड़ा तारा है। और वैसे ही इस पृथ्वी पे, ये धरातल पे, इस वसुंधरा पे क्या है? पंचमहाभूते। कौन सी है पंचमहाभूते? अग्नि, वायु, जल, आकाश और पृथ्वी। इस ब्रह्मांड में पंचमहाभूते है। वो है आकाश, पृथ्वी, जल, वायु और पानी। और इसी पंचमहाभूतों से ये सृष्टि बनी हुई है। ये जीव जंतु बने हैं, ये सजीव बने हैं। ये सब इसी पंचमहाभूतों से बने हैं। जो खनिजे बने हैं भूमि के अंदर खनिजे भी बने हैं। उसके पीछे यही ऊर्जा है। ये पंचमहाभूते है। ऊर्जा का जब जो भी एक ऊर्जा दूसरी ऊर्जा से टकराता है, उसके साथ उनका सहयोग होता है, उसका सहयोग होता है। वही विज्ञान में उसको क्या कहते हैं? विज्ञान में उसको कहते हैं अभिक्रिया। अभिक्रिया होती है, सहयोग होता है, उससे एक नई चीज़ निर्माण होती है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके पानी तैयार हुआ, वैसे ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दो ऊर्जा का संगम होके, उसका सहयोग होके, उसकी अभिक्रिया होके पानी बना है। वैसे ही ये चीज़ें बनती जा रही है, बनी है, सृष्टि बनी है। कब से सनातन है? जब से ब्रह्मांड की निर्मित हुई है। हम लोग कहते हैं कि वेदों में सनातन लिखा है, उपनिषदों में सनातन लिखा है। दोस्तों, वाक्य में लिखा है, मगर उसकी निर्मित उनसे पहले हुई है सनातन की। वो लिखा कब गया है? जब उसके ऊपर रिसर्च हुआ, उसका शोध हुआ, उसको पड़ताला गया, उसकी जांच पड़ताल हुई, तभी वो लिखा गया। और किन्होंने लिखा? किसने लिखा ये? तो ऋषि मुनियों ने। हम लोग उनको ऋषि मुनि कहते हैं। वो है वैज्ञानिक, वो है साइंटिस्ट। उन्होंने एक खोज की, जांच पड़ताल की, ये क्या विज्ञान है, ये कैसे घटित हो रहा है, ये कैसे निर्मित हो रहा है, पेड़ पौधे कैसे निर्मित हो रहे, जीव जंतु कैसे निर्मित हो रहे,
उसके ऊपर उन्होंने जांच पड़ताल की, खोज की, जांचा, परखा, और उसके बाद उन्होंने ये 4 वेद लिखे, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। यानी इन वेदों में क्या है? ज्ञान विज्ञान है। इन वेदों में ज्ञान विज्ञान है, कुछ चमत्कार नहीं है, चमत्कार की बातें नहीं लिखी है, उसमें ज्ञान विज्ञान है। उपनिषदों में एक ज्ञान विज्ञान लिखा गया है, मगर उसके पहले भी, उपनिषदों के पहले, इन 4 वेदों के पहले भी सनातन था और था। तो इस धरती पे जितने भी जीव जंतु है वो सनातनी है। बाद में उन्होंने अपने मजहब बना दिए, जीने के तरीके बदल दिए, इसे हम लोग धर्म कहते हैं, तथाकथित धर्म, मुस्लिम धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, सिख, ईसाई, ये धर्म, ये तथाकथित धर्म है कर्मकांड के। हिंदू जलाते हैं और ये बाकी के गाड़ते हैं, कर्मकांड के। मगर असल में धर्म क्या है? सनातन। धर्म का मतलब है जो सच्चा, वाकई में, वास्तव पे ज्ञान विज्ञान जो है उसको लेके उसके मुताबिक चले, उसका पालन करे, उसका पालन करते करते कर्म करे, वही कर्म यानी धर्म। ज्ञान विज्ञान का पालन करके इस सृष्टि को मद्देनजर रख के जो अपना कर्म करता है वही है धर्म। कर्म करना यानी धर्म, वही है धर्म। बाकी के सब तथाकथित धर्म है। ये है सनातन, ये है सनातन। हम लोग उसके बारे में आगे आगे डिटेल में जाएंगे और भी हम लोग गौर से उनको जांच पड़तालेंगे सनातन के बारे में, और भी हम लोग बातें करेंगे। मैं और भी सच्चाई आपके सामने रखूंगा। मगर आज के वीडियो में हम लोग सनातन के बारे में यहीं पे रुकते हैं और कहानी की तरफ जाते हैं। कहानी की तरफ जाते हैं। एक सच्ची कहानी, मेरे नज़र के सामने घटित हुई सच्ची कहानी, और वो भयावह है, वो कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूँ। उसमें भी क्या ज्ञान विज्ञान है वो भी आपके सामने रखूँगा। मगर उसके पहले हमें ये कहानी शुरू करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है, कहानी शुरू करने से पहले पार्श्वभूमि भी जानना जरूरी है। पार्श्वभूमि, तभी आप वो कहानी समझ पाओगे, उसका मतलब समझ पाओगे। तो पार्श्वभूमि क्या है? पार्श्वभूमि यहाँ से शुरू होती है। मेरे पिताजी बीमार पड़ गए थे, उनको कैंसर हुआ था और उनका इलाज शुरू था, मगर इलाज जो ये भी इलाज शुरू था उसका असर नहीं हो रहा था। फिर मैंने क्या सोचा कि चलो इलाज ढूंढते हैं, इसके ऊपर ठोस इलाज ढूंढते हैं, और मैंने ढूंढना शुरू कर दिया। इस महाराष्ट्र में काफ़ी जगह पे गया, काफ़ी लोगों को मैं मिला वो इलाज पाने के लिए, समझने के लिए, दवा दारू समझने के लिए। मगर जब तक मेरे पिताजी थे, जिंदा थे, तब तक वो मैं खोज नहीं पाया, वो मिला नहीं। काफ़ी लोगों को मिला, जो इलाज उन्होंने बताए वो भी इलाज किए, मगर असर नहीं हुआ, ठोस इलाज नहीं मिला। वो इलाज हम लोगों ने किए मगर उसका असर नहीं हुआ। ठोस इलाज मैं पाने की कोशिश कर रहा था, और मेरा आयुर्वेद के ऊपर पूरा भरोसा था। आयुर्वेद के ऊपर, इस सृष्टि के ऊपर, इस नेचर के ऊपर मेरा पूरा भरोसा है, इसलिए मैं वो ढूंढ रहा था। मगर पिताजी गुजर गए। उसके बाद कुछ दिनों के बाद मुझे वो इंसान मिले जिन्होंने वो मुझे दवाई, वो इंसान मिले जिसके पास ये दवाई थी। वो इंसान कौन थे? एक आदिवासी, और ज़्यादा दूर नहीं, मुंबई से ज़्यादा दूर नहीं, थाना जिला में, वाड़ा तालुका में, अंबाड़ी गांव में उनकी मेरी मुलाकात हुई। मेरे एक दोस्त मुझे उनके पास लेके गया।
तब तक मेरे पिताजी गुजर गए थे। मगर मैंने ठान लिया था ये दवाई ढूंढ के रहो, वाकई में उसके ऊपर इलाज है कि नहीं ये जान के रहो। और मैं उनके पास चला गया। उसके बाद काफ़ी मरीजों को मैं उनके पास लेके गया और वो ठीक भी हुए। कैंसर पीड़ित, HIV पीड़ित, एड्स HIV पीड़ित वो भी वहाँ पे ठीक हुए। जिनको पैरालिसिस हुआ है वो भी ठीक हुए। ऐसे ऐसे अनगिनत जो असाध्य रोग हम बोलते हैं वो असाध्य है, साध्य नहीं होते, ऐसे रोग उन्होंने ठीक किए। मैंने यही समझा कि मेरे पिताजी को मैं बचा नहीं पाया मगर मैं अन्य लोगों को बचाऊंगा। ऐसा समझूंगा कि मेरे पिताजी ही बचे हैं, मेरे पिताजी की जान बची है, ऐसा समझूंगा। और लोगों को मैं लेके गया वहाँ। जितने भी मरीज मेरे संपर्क में आए उनको मैं वहाँ पे लेके गया और वो ठीक होके गए। जड़ से उनका वो मर्ज, वो रोग वो ठीक हुआ, वाकई में ठीक हुआ। यानी सृष्टि का एक ये है मंत्र है, नेचर का एक मंत्र है, बीमारी से पहले दवा जन्म लेती है। बीमारी से पहले दवा जन्म लेती है। इस नेचर में, इस सृष्टि में बीमारी से पहले दवा जन्म लेती है। इसका मतलब क्या है? इस नेचर में, इस सृष्टि में, इस निसर्ग में दवा है। सिर्फ हम लोग उससे भटक चुके हैं, तो वो मैंने खुद ने अनुभव किया है। वैसे ही एक बार क्या हुआ था, किसी मरीज को मैं उनके पास लेके गया था। एक दिन मैं किसी मरीज को उनके पास लेके गया था। तभी सब लोग वहाँ पे बैठे थे। वो अपने घर में ही दवा दारू देते थे, जो भी इलाज वो करते थे अपने घर में ही। एक उनकी खोली थी, एक रूम थी, अलग एक रूम थी। उस रूम में उन्होंने भगवान की तस्वीरियाँ लगाई थी, अनेकों भगवान की। और उसी रूम में वो बैठ के दवा दारू देते थे, इलाज करते थे। मैं भी गया उस दिन, इस एक मरीज को लेके गया था और वहाँ पे बैठा था। तभी एक मरीज उनके सामने अपने जब वक्त आए वैसे वैसा वो जाके सामने बैठते थे। तभी एक मरीज उनके सामने जाके बैठा और तभी उन्होंने देखा उसको, जांच पड़ताला, और वो खड़े हो गए। और उन्होंने कहा कि तू जो नारियल लाया है वो नारियल सामने रख। जब हम लोग जाते थे, एक नारियल और कुछ अगरबत्तियाँ लेके जाते थे उनके पास। बाकी कुछ पैसा नहीं लेते थे, कोई भी पैसा नहीं लेते थे, कुछ भी पैसा नहीं लेते थे। कुछ उनकी फीस नहीं थी। जो भी अपने दिल से 5-10 रुपया रखे वही उनकी फीस होती थी, ऐसा समझ लीजिए। मगर नारियल और अगरबत्तियाँ लेके जाते थे लोग। तो उन्होंने कहा कि नारियल सामने रख। सामने रखा उन्होंने, उस मरीज़ ने। वो खड़े हो गए थे, वो एक पैर पे खड़े हो गए और उन्होंने ऐसा हाथ उठाया धरती के तरफ, ऐसा हाथ उठाया। तब वो नारियल खड़ा हो गया धरती के ऊपर, अपने आप खड़ा हो गया। और वो नारियल आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठने लगा। और उनके हथेली पे, इस हथेली पे जाके वो यहाँ पे चिपका, यह है योगा शक्ति। वो चमत्कार नहीं है, कुछ अलग बात नहीं हुई है, योगा शक्ति। क्योंकि उन्होंने योग किया था, योग शक्ति उनके पास थी। वो कुछ चमत्कार नहीं था। हम लोग बोलते चमत्कार है ही नहीं। जो भी होता है वो ज्ञान विज्ञान है। हमें जो पंच महाभूते हैं उनको हम लोग संचालित करेंगे, उनको एक्टिव करेंगे, तो हम लोग भी ये कर सकते हैं। वो है योगा शक्ति। वो उन्होंने वो करके दिखाया। तो मैं एकदम संभ्रमित हो गया, अचंभित हो गया। अरे, तो मैं समझ गया कि वाकई में ये योगीराज है। और ये जो दवा दे रहे जड़ी बूटी, वो दवा जो देते थे ना, वो कहीं दुकान से लाके नहीं देते थे। वो पूरे जंगल ढूंढते थे,
खोज करते थे और जंगल से वो जड़ी बूटी ला के देते थे। जंगल से खोज के वो जड़ी बूटी ला के देते थे। कई जड़ी बूटी उन्होंने खेती भी की थी, लगाई भी थी, मगर ऐसे जड़ी बूटी थी जो जंगल से ढूंढ के भी लाते थे। वैसे जंगल वो जड़ी बूटी वो देके वो मरीजों का दर्द दूर करते थे। दोस्तों, आपको पता चला होगा, ये है उसकी पार्श्वभूमि। ऐसे ही व्यक्ति को मैंने एक जगह पे मैं लेके गया था। ये जो वैद्य है उनको मैं एक जगह पे लेके गया था। अभी वो कहानी मैं शुरू करता हूँ। दोस्तों, क्या हुआ था, कल्याण का एक दोस्त, कल्याण डोंबोली, कल्याण का एक दोस्त, उन्होंने मुझे फ़ोन किया था। तब लैंडलाइन थे। फ़ोन किया था कि ऐसा ऐसा है राजेश भाई, कि मेरे एक दोस्त है, उनकी लड़की की तकलीफ़ें मुझे देखा ही नहीं जा रही है। उनकी लड़की की तकलीफ़ें मुझे देखी नहीं जा रही है, तो इसके ऊपर कुछ इलाज होगा तो आप बताइए, आप बताइए। तो मैंने बोला हाँ, होगा ना इलाज, उसको क्या तकलीफ़ है क्या नहीं है हम लोग देखते हैं, और इसके ऊपर इलाज होगा। सृष्टि है, निसर्ग है, नेचर है, तो इलाज होगा। बोला ठीक है, अब आ जाइए। हम लोग उनसे मिलते हैं, मेरे दोस्त को मिलते हैं। फिर मैं उनके घर पे चला गया कल्याण में। उस लड़की के पिता को मिला, यानी मेरे दोस्त के दोस्त को मिला। तब जाके उनके सामने बैठा, वो बात करने लगे। मैंने काफ़ी वैद्यों को दिखाया, काफ़ी डॉक्टरों को दिखाया, काफ़ी उसके ऊपर खर्च किया, मगर इलाज नहीं हो रहा है। और वाकई में वो लड़की को देख के मेरा दिल दहल उठा। उसके आंखें अंदर गई थी, एकदम दुबली पतली हो गई थी, एकदम दुबली पतली हो रही थी। मुझे लगा उसको एड्स हुआ होगा, HIV हुआ होगा, ऐसा मुझे लगने लगा उसको देख के। ऐसी उसकी हालत हुई थी। बोला ठीक है, इसके ऊपर इलाज है, इसके ऊपर इलाज मिल जाएगा, दवा दारू मिल जाएगी। मैं एक बार उनसे बात करके आ जाता हूँ। उनको हम लोग बवन बाबा कहते थे। मैं बोला ठीक है, मैं बात करके फिर आपको बोलता हूँ। मैं फिर उसके ऊपर, इस लड़की के ऊपर इलाज करेंगे, क्योंकि वो चल नहीं पाती थी, उठ नहीं पाती थी, तो उनके पास लेके आना था मुझे। उस बाबा को, बवन बाबा को उनके पास लेके आना था, तो उनसे बात करनी ज़रूरी थी। तो मैं 2-4 दिन में जैसा मुझे वक्त मिला वैसा मैं उनके पास चला गया, मेरे वो बवन बाबा के पास चला गया और उनके सामने बातें रखी। उन्होंने क्या कहा, एक काम करो आप। हाँ, और एक बात मैं बोलना भूल गया। और वो पिता क्या कह रहा था उस लड़की का, कि मेरे घर में गुप्त धन भी है, गुप्त धन भी है। और मेरी लड़की कहती है कि गुप्त धन है, उसके ऊपर जो बैठा हुआ है वो मुझे तकलीफ दे रहा है। लड़की क्या कहती है, इस गुप्त धन पे जो बैठा हुआ है उसका रक्षण करने के लिए वो मुझे तकलीफ दे रहा है। वो भी बातें मैंने उनको बता दी बाबा को, कि ऐसे ऐसे वो बातें कर रहे थे, उनके घर में गुप्त धन है और उसके ऊपर जो बैठा हुआ है वो तकलीफ दे रहा है। तभी बाबा ने बोला कि एक काम करो, उसके घर के अंदर से, पूरे घर के अंदर से चावल मुट्ठी में लेके चावल उतार के लेके आओ और एक पुड़ी में बांध लो, और उस बच्ची के ऊपर से और अलग से चावल उतार के लेके आओ। मैंने वैसा ही उनसे बताया उस लड़की के पिता को। उन्होंने वैसे 2 पुड़िया बांध के मेरे हाथ में दे दी। फिर कुछ दिन के बाद मैं वो उनके पास चला गया, उन वैद्यों के पास, उन बाबा के पास मैं चला गया। उनके सामने वो पुड़िया रखी, उनके सामने वो पुड़िया रखी। पहली पुड़िया उन्होंने खोली जो घर में घुमाई थी। देख के उन्होंने बताया कि इसमें कुछ भी नहीं है, गुप्त धन है ही नहीं, ये सब झूठ है। बाद में उन्होंने वो बच्ची के ऊपर से उतारी हुई पुड़ी देखी, उसमें उनको दिखाई दिया कि उसके ऊपर कुछ है, प्रेतात्मा है, कोई एनर्जी है
जो एनर्जी, जो ऊर्जा उसको तकलीफ़ दे रही है, उसको तकलीफ़ दे रही है। उन्होंने बताया कि उसके ऊपर बाहर की तकलीफ़ है, उसके ऊपर एक प्रेतात्मा है। बोले ठीक है, हम लोग कभी जाएंगे? तो उन्होंने एक तारीख बताई कि इस तारीख को, इस दिन को हम लोग जाएंगे उनके पास। फिर वैसे ही हम लोग उनके पास चले गए। उनको मैंने फ़ोन करके बता दिया था कि हम लोग आ रहे, मैं बाबा को लेके आ रहा हूँ, उस वैद्य को लेके मैं आ रहा हूँ। बीमारी के ऊपर वो इलाज बता देंगे, उनको देख के, लड़की को देख के, जांच पड़ताल करके हम लोग उसके पास चले गए। देखो दोस्तों, जब हम लोग उनके पास चले गए, उनके घर के बाहर थे, घर के भीतर आने से पहले वो लड़की अंदर से चिल्लाई, ए घर में मत आ, ए घर में मत आ, इसको घर में मत लेना, इसको घर में मत लेना, ये झूठा है, ये मक्कार है, ये चोर है, उचक्का है, उसको घर में मत लेना। उनको पता ही नहीं था, उसके पिता को पता ही नहीं था कि हम लोग आए, क्योंकि पहले मोबाइल नहीं था, उस ज़माने में मोबाइल नहीं था, लैंडलाइन था। तो उसके पिता को मालूम नहीं था हम लोग घर के दरवाजे पे खड़े हैं। उसको पता चला, उस लड़की को पता चला कि हम लोग आए हैं, तो दौड़ के बाहर आए और देख रहे, अरे आओ आओ, अरे राजेश भाई आप आए, इनको लेके आए, मगर मेरी लड़की ऐसी चिल्ला रही है, ऐसी बातें कर रही है। और बाबा बोले डरो मत, वो नहीं बात कर रही है, कौन है क्या है वो आपको पता चलेगा। फिर हम लोग दहलीज पार करके अंदर गए, वो दहलीज पार करके अंदर गए उसके घर की, जाके बैठे, इधर उधर की बातें हुई। बाद में बाबा ने कहा, यहाँ पे एक बात ध्यान में रखो कि यहाँ पे गुप्तधन नहीं है, गुप्तधन की आशा मत करो। तो थोड़े निराश हो गए, क्योंकि लालच होती है ना, चाहत होती है पैसा कमाने की, धन कमाने की, तो थोड़े नाराज़ हुए और बोले नहीं, ऐसा कैसा होता है, ऐसा कैसा होगा। काफ़ी लोगों ने बताया, काफ़ी लोग यहाँ पे आके गए, तांत्रिक मांत्रिक आके गए, वैद्य आके गए, काफ़ी लोगों ने बताया कि यहाँ पे है गुप्तधन। बाबा बोले रुक जाना, मैं आपको वाकई में सच्चाई क्या है वो बताता हूँ, वो दिखाता हूँ, आप रुक जाना, घाई गड़बड़ मत करना, सब्र रख। फिर बाबा ने अपने झोली से कुछ सामान निकाला और उनको बोला कि भाई एक दीप जलाओ, मिट्टी के दिए में दीप जलाओ। उन्होंने एक दीप जलाया और वो सामने बैठी। वो लड़की अपने खटिया पे, अपने चारपाई पे बैठी थी। उसका पूरा जीवन, जब से वो बीमार पड़ी थी तब से पूरा जीवन उसका उस खटिया पे ही जा रहा था। वो खटिया छोड़ के कहीं पे जा नहीं रही थी और खटिया पे किसको स्थान नहीं दे रही थी। वो खुद ही वहाँ पे सोती थी, सब कुछ वहीं पे करती थी, खाना पीना, सिर्फ शौच के लिए वो वहाँ से निकल जाती थी, मगर बाद में वहीं पे उसका डेरा जमता था। वो खटिया पे बैठी थी, हम लोग ज़मीन पे बैठे उसके सामने। बाबा ने अपने मंत्र पठन शुरू कर दिया, मंत्रोपचार शुरू कर दिया। फिर वो चिल्लाने लगी, ए रोक रोक, मार दूंगी तुम्हें, गला दबा दूंगी, तेरा खून कर दूंगी, तुम्हें जला दूंगी, ए उठ, भाग यहाँ से। बाबा का मंत्र शुरू था। वापिस वो चिल्लाने लगी। पिताजी को बोले, ए देखो पिताजी, आपको भी मारूंगी, माँ को भी मारूंगी, घर वालों को सबको मारूंगी, और जो भी घर में बैठे, जो भी आए हुए सबको मारूंगी, सब भाग जाओ यहाँ से, भागो यहाँ से, कोई भी रुकना नहीं चाहिए। वो बातें करने लगी, जोर जोर से चिल्लाने लगी। सब डर गए, मैं भी थोड़ा डर गया था ये सब बातें सुन के, मैं भी थोड़ा डर गया था बातें सुन के। उसका पिताजी डर गया, भाई रुको बाबा, ये रुको, ये कुछ ऐसे नहीं करे कि किसी को तकलीफ हो जाए। बाबा बोले रुको, शांत रहो, मैं आया हूँ ना, इलाज करना है ना, तो रुको, देखो मैं आपको दिखा भी देता हूँ।
उन्होंने मंत्र शुरू रखे, मंत्र पठन मंत्रोपचार शुरू रहा। बाद में वो वापस चिल्लाने लगी, रोको, मैं इस बच्ची को मारूंगी, इसकी जान ले लूंगी। तो पिताजी डर गए, पिताजी डर गए कि बच्ची को मारने की कोशिश कर रहे हैं। पिताजी डर गए, अरे रुको भाई, मेरे पिता बच्ची की जान जाएगी। बाबा बोले रोको, कुछ वो जान नहीं ले पाएगा, जो भी है, जो भी रूह है, जो भी प्रेतात्मा है, कुछ नहीं कर पाएगा। वो खाली धमका रहा है, डरा रहा है, अब डरो मत, शांत बैठो। वो चिल्ला रही है, रोको, उसको मैं जान से मारूंगी और सबको मारूंगी। वो चिल्ला रही है। और बोले रुको, बैठ, शांत बैठ। बाद में आहिस्ता आहिस्ता वो शांत हो गई, वो शांत हो गई। जैसा वो मंत्र पठन कर रहे थे, जैसे वो मंत्रोपचार कर रहे थे, वैसे वैसे वो आहिस्ता आहिस्ता शांत हो गई। शांत होने के बाद बाबा बोले उस लड़की को, कैसी हो? हाँ ठीक हो बाबा, ठीक हो। तो उठ वहाँ से और नीचे मेरे बगल में आके बैठ। वहाँ से उठ और मेरे बगल में आके बैठ। वो उठी और बगल में आके बैठी। बाद में बाबा ने बोला कि तुम्हें जानना है ना, क्या है असल में, क्या है वाक्य में, क्या है वास्तव में, क्या है वो जानना है। जाके बस बैठ जा उस खटिया पे, उस चारपाई पे जाके बैठ, तुमको समझ में आ जाएगा। उस पिताजी को बोला, उस लड़की के पिताजी को। वो जैसे जाके वहाँ पे बैठे तो उन्हें किसी ने उठा के फेंक दिया। उन्हें किसी ने उठा के फेंक दिया, ऐसा महसूस हुआ, ऐसा महसूस हुआ। वो भी डर के मार के नीचे गिर गए। तो क्या हुआ? बाबा ने पूछा, क्या हुआ तेरे साथ, क्या हुआ, क्यों उठा वहाँ से? नहीं, मैं उठा नहीं, किसी ने मुझे फेंका है। समझा ना क्या है? इस लड़की के ऊपर वही चीज़ थी और उसको तकलीफ दे रही थी। तो मेरा जो दोस्त है और उस पिता का दोस्त, मेरा दोस्त और उस पिता का दोस्त एक ही था। वो बोला, नहीं, मुझे भी जानना है, मुझे भी समझना है कि वाकई में क्या है क्या नहीं है। तो बाबा बोले, जाके बैठ, जाके बैठ। वो डरते डरते जाके बैठा वहाँ पे। वो डरते डरते जाके बैठा तो वाकई में उसको किसी ने लात मारी और उड़ा दिया। वो गिरा नीचे, झटके में आके नीचे गिरा वो चारपाई से। तो उसको पूछा, क्या हुआ? तो मुझे ऐसा महसूस हुआ किसी ने मुझे लात मारी है, मुझे लात मारी है। तो आपने इसका क्या असर है, क्या सच्चाई है, क्या वास्तव है, वो जान लिया है। दोस्तों, ये कहानी मैं आपको अगले हिस्से में बताऊंगा। उसके आगे की कहानी अगले हिस्से में बताऊंगा, अगले एपिसोड में बताऊंगा। डरावनी कहानी है, आप सुनिए, आप वो पूरी तरह से सुनिए। उसके पीछे क्या ज्ञान विज्ञान है वो भी मैं बताऊंगा, मगर उसके आगे की कहानी मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा। सनातन क्या है, सनातन का वास्तव क्या है, रियलिटी क्या है, वो जानना जरूरी है, वो समझना जरूरी है। सनातनी वास्तव इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मेरे विचार सही लगे तो लाइक कीजिए और आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय सनातन।